तैयारी बैच के रिगार्डिंग, जिसमें डीएसए मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं। वैलिडिटी कब तक रहेगी कोर्स की, हिंदी या फिर इंग्लिश किस में पढ़ाया जाएगा, क्या भैया इस बैच में स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से। सर हम फर्स्ट ईयर के अंदर है, क्या ये बैच लेना हमारे लिए सेंसिबल है, क्या हमें भैया सर्टिफिकेट मिला जाएगा या फिर नहीं, भैया क्या रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी इस बैच की, स्टार्ट डेट है भैया उसको प्लीज एक्सटेंड कर दो, इस कोर्स में कितने क्या कहते हैं ड्यूरेशन रहने वाली है, क्या टाइमिंग्स रहने वाली है, बहुत ही सवाल है। तो कुछ दिन पहले मेरा लाइव डीएसए बैच लॉन्च हुआ था इसी यूट्यूब चैनल पे। काफी सारे बच्चों ने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिखाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे डाउट्स पूछे थे कमेंट सेक्शन में, एंड बच्चे भरते ही जा रहे हैं कि सर वैलिडिटी कब तक रहेगी कोर्स की, सर ये जो कोर्स है ये हिंदी या फिर इंग्लिश किस में पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स में कितने क्या कहते हैं ड्यूरेशन रहने वाली है, क्या टाइमिंग्स रहने वाली है, बहुत ही सवाल है किसके लिए ये कोर्स है। इसलिए यार ये वाली वीडियो मैं ला रहा हूँ, Q&A की ये वीडियो है जिसमें आपके सारे डाउट्स बैच के रिगार्डिंग, तैयारी बैच के रिगार्डिंग, जिसमें डीएसए मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डाउट ये था कि ये बैच हमारे लिए है या फिर नहीं है। मतलब बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, सर हम फर्स्ट ईयर के अंदर है, क्या ये बैच लेना हमारे लिए सेंसिबल है, हमारी जो इंटर्नशिप है 2-3 महीने में आने वाली है, क्या ये हम बैच हमारे लिए है या फिर नहीं है। तो इसका मैं जवाब आपको सीधा स्पष्ट भाषा में देने वाला हूँ कि हाँ ये बैच ऑलमोस्ट सभी के लिए है। अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आपकी 2 या 3 महीने के अंदर प्लेसमेंट, इंटर्नशिप ये सब चीज़ें हैं, तो भी ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप डीएसए सीखना चाहते हो, थोड़ा कम अमाउंट ऑफ टाइम में लाइव तरीके से एक-एक डाउट क्लियर हो जाए ऐसा पढ़ना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए डेफिनेटली है। सिर्फ उन बच्चों के लिए बैच मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ बच्चों के लिए जिनको ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यार काफ़ी ज़्यादा आता है और अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके लिए, क्योंकि स्क्रैच से अगर वो वापस चालू करेंगे तो हो सकता है शायद थोड़ा-सा उनका टाइम वेस्ट हो जाए। तो सिर्फ ऐसे बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी सबके लिए बैच है। अब स्टूडेंट्स का दूसरा डाउट यार यहाँ पे ये था, क्या भैया इस बैच में स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से? हमें कुछ नहीं आता है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी नहीं आती है, हमने कॉलेज के अंदर सी प्रोग्रामिंग भी नहीं पढ़ रखी है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपने आज तक यार कोड कभी ज़िंदगी में नहीं किया है, तो भी आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। मैं स्क्रैच से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इस बैच में, इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस आपके पास यार 2 चीज़ें होनी चाहिए, लैपटॉप या फिर पीसी जिसके अंदर आप का कोड करोगे, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि लाइव क्लासेस है, ताकि स्ट्रीमिंग आपकी स्मूथ रहे। तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है और अगर विल है पढ़ने का, तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए है। तीसरा डाउट स्टूडेंट्स का ये था कि भैया क्या रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी इस बैच की? तो भाई ऑब्वियसली होगी, हर लाइव बैच में होती है, इसमें भी है। जो भी लाइव क्लासेस मैं लूंगा अगले ही दिन या फिर उसी दिन आपको इनफैक्ट उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी और उसको आप कितनी भी बार देख सकते हो। एडिशनली संदीप जैन सर का भी यार यहाँ पे आपको कोर्स मिलने वाला है रिकॉर्डेड मोड में, वो तो आपको फ्री में मतलब मिलने ही वाला है, पर मेरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी डेफिनेटली। अब चौथा डाउट बच्चों ने पूछा था कि इस बैच की वैलिडिटी क्या है, मतलब कब तक हम वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। अब बच्चों का कई बार ये जेन्युइन डाउट रहता है कि हम अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं और जब हमारी इंटर्नशिप प्लेसमेंट टाइप आएगी तो शायद या उससे पहले हमें थोड़ी सी अगर वीडियोस मिल जाए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाए अपनी रिकॉर्डेड वीडियोस, तो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो यार आपको 2 साल की पूरी, यूजुअली लोग 1 साल की वैलिडिटी देते हैं अपने कोर्सेज में, यहाँ पे हम 2 साल की आपको वैलिडिटी देने वाली है। मतलब इसके बाद आप कभी भी इस कोर्स की वीडियोस को एक्सेस करोगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज कोर्स को अभी की अभी फॉलो करना, ये मत छोड़ना कि कल पे मत डालना काम को, ठीक है। एंड अगर आप साथ बाय साथ अपने छोटे मोटे शॉर्ट नोट्स बनाते हो, सारी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको नीड नहीं होती फिर बार बार चीजों को देखने की। अच्छा, फिफ्थ डाउट बच्चों का ये था कि भैया इसमें से कितना पार्ट हमारा लाइव रहने वाला है। तो यार मैं कंप्लीटली लाइव पढ़ाने वाला हूँ, कोई हाइब्रिड, कोई रिकॉर्डेड, कोई मैं आपके साथ दूसरी चीज यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, पूरा लाइव पढ़ाऊंगा। और मेंटर भी सिर्फ मैं ही रहूंगा, यहाँ पे कोई दूसरा मेंटर आपको नहीं पढ़ा रहा होगा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक भी डीएसए के अंदर। हाँ, संदीप जैन सर का भी पूरा कोर्स मिलेगा, बट वो सेपरेट है पूरा, मतलब मैं तो आपको फुल डीएसए लाइव पढ़ाऊंगा ही। अब छठा डाउट बच्चों को ये था कि जो स्टार्ट डेट है भैया उसको प्लीज एक्सटेंड कर दो, क्योंकि हमारे जो पेपर है शायद 15 जून से है, 17 जून तक है, आई मीन। तो यार आप स्टूडेंट से मैं ये सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मेजोरिटी बच्चों के पेपर तो अभी 25 मई को ही खत्म हो जाएंगे एंड ऑलमोस्ट सबके 10 जून को पेपर जो है वो खत्म हो जाते हैं सेमेस्टर के। अगर आपके 3-4 दिन बाद भी हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, तब तक वैसे भी बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी पढ़ाई जाएगी और आप उन वीडियोस को फिर आगे जाके फटाफट देख सकते हो। आपकी जो वेकेशंस है वो चालू हो चुकी है बच्चों,
तो ऐसा नहीं है, मैं तो देखो दिन में 3 घंटे की क्लास लूंगा, 2:30 से 3, वो भी मंडे से फ्राइडे। तो सैटरडे भी है आपके पास, संडे भी है, बाकी घंटे भी है रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप कोर्स को आराम से कैचअप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप 3 दिन भी लेट होते हो। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है, अगर मेजॉरिटी बच्चे यार ये चाहेंगे कि कोर्स थोड़ा-सा हल्का-सा डिले हो जाए इन टर्म्स ऑफ 2-3 दिन, तो वो बच्चों के हिसाब से हम पूरे कोर्स के शेड्यूल को ऑन द मतलब क्या कहते हैं, बच्चों ऑन डिमांड हम इन सारी चीज़ों को बदल देते हैं। जो बच्चे कहते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, मेजॉरिटी बच्चों की ही सुनी जाती है। तो टेंशन इस बात की बिल्कुल भी मत लेना। अब बच्चों ने पूछा था कि यार बैच ड्यूरेशन क्या है? टाइमिंग्स क्या रहेगी? तो बैच ड्यूरेशन जैसे कि आपको पता है यार, 12 वीक्स यानी कि 3 महीने, 2.5 से लेकर 3 महीने है, बट आप 3 महीने भी मान के चल लो, बहुत ही जल्दी ये भी होता है। हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसलिए हम 3 महीने के अंदर डीएसए को बढ़िया तरीके से 2.5 से 3 महीने में खत्म कर देंगे। 10 टू 12 वीक्स है। बात रहेगी यार क्लास की टाइम की, अब ये भी बच्चों को डाउट था इवनिंग का, मॉर्निंग का, क्योंकि मैंने वीडियो में पूछा भी था आपसे। तो देखो अभी स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में हम इवनिंग की ही टाइमिंग्स फॉलो करेंगे, व्हिच इज़ 7 टू 9, 7 टू 10 या 8 टू 11, 8 टू 10 टाइप की जो भी क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगी उस हिसाब से। एंड साथ ही साथ यार यहाँ पे जब बच्चे आएँगे, आप इंटरैक्ट करोगे मुझसे, तो मैं आपका इनपुट लेके टाइमिंग्स तब की तब बदल भी सकता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इंसान को प्रॉब्लम होगी। अगर किसी भी इंसान को बैच की टाइमिंग से थोड़ी-सी इश्यूज़ हो रहे हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसी छेड़-छाड़ नहीं करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आपके हिसाब से ही हम फॉलो करेंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो अभी स्टार्ट हम इवनिंग की टाइमिंग्स के साथ कर रहे हो। जैसे ही आपका समर वेकेशन वैसे भी खत्म होगा, तो तब तो जो टाइमिंग्स है वो इवनिंग हो ही जाएगी। ठीक है? 5 डेज़ अ वीक क्लास रहने वाली है आपकी इन वेकेशंस में। उसके बाद हम शायद 4 डेज़ अ वीक इसको कर देंगे, और अगर हमें थोड़ा पेस अप करना होगा तो 5 डेज़ अ वीक कर देंगे। अब अगला डाउट बच्चों का था लैंग्वेज और लैंग्वेज का। पहला लैंग्वेज का डाउट मतलब कि किस लैंग्वेज में आप पढ़ाने वाले हो? हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में? तो यार यहाँ पे इंग्लिश मोड में आपको पढ़ाया जाएगा, कंटेंट इंग्लिश में है, जो चीज़ें कराई जा रही है आपको ऑब्वियसली। बट मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो प्रीडोमिनेंटली हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश में भी काफ़ी बार आपको पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्टूडेंट्स थोड़े-थोड़े मोटिवेट हो इस सेंस में, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको इंग्लिश में ही बातें करनी होगी। थोड़ा बहुत यार ये सब भी बैच में चलता रहेगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी लैंग्वेज बच्चों ने पूछा कि किस लैंग्वेज में कोडिंग कराओगे? तो जावा लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। सी प्लस प्लस जावा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड सी प्लस प्लस और जावा ही वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस होती है फॉर डीएसए। अब अगर आपने पाइथन या कोई और लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रखी है तो आप टेंशन मत लेना, आपके लिए और भी आसान होगा इसको सीखना। अगला डाउट था कोर्स का कि क्या हमें भैया सर्टिफिकेट मिला जाएगा या फिर नहीं? तो यार सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, कोर्स कंप्लीशन बेसिकली कोर्स का एक पार्ट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ऑल्दो यार सर्टिफिकेट का से ऐसा नहीं होता कि आपकी कहीं बहुत तगड़ी जॉब लग जाएगी सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो, ठीक है? इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि हाँ, एक पर्सनल अचीवमेंट फील होती है कि हाँ, हमने ये चीज़ खत्म कर दी है। अब लास्ट डाउट बच्चों का ये था कि क्या सिर्फ डीएसए पढ़ाया जाएगा? इस बैच में बहुत सारे और भी फीचर्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीएसए का मैं लाइव तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस भी संदीप सर की आपको यहाँ पे मिल ही रही है। साथ ही साथ यार आपको लिटरली प्लेसमेंट प्रिपरेशन में मदद करने के लिए सारे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे अलग-अलग कंपनियों के, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर। आपके लिए मॉक कॉन्टेस्ट कराए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जाएगी, रिज्यूमे बिल्डिंग कराई जाएगी, एक इंटरव्यू प्रिपरेशन काइंड ऑफ आपको यहाँ पे काइंड ऑफ क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है इस बैच के अंदर। ये सारे थे यार आप स्टूडेंट्स के डाउट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप मुझसे पर्सनली मेरे सोशल्स पे, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एंड मुझसे जो भी बच्चे कुछ डाउट है बैच परचेज करने से रिगार्डिंग एंड जो भी चीज़ें हैं, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो आपसे मैं मिलता हूँ क्लास के अंदर। बाय।